राम राम भाई, सारे भैया ने। आवाज आ रही है भाई सारा ने? एक बार बता देना मेरे भाई। राम राम भाई, राम राम सारे साथियों ने। राधे श्याम, नितिन, अमित, हंसराज, पूजा, रवि, पंकज। एक बार आवाज देख लो, एक बार रेंज देख ले वाले भाई। राजकुमार भाई, इसमें स्लो कनेक्शन किया भाई। राज डमास, क्या हाल चाल है राज? ठीक है भाई। विजय कोल, मनोज टिटलो। अच्छा, जय हिंद साथियों। मैं आपको 10 मिनट एक बार मोटी मोटी ही बात बताना चाहता था। वो जरूरी थी बतानी, इसलिए बतानी जरूरी थी कि काफी चीजें जो चल रही थी उसके हिसाब से मैंने एक बार आपको बताना जरूरी समझा। बात है ये, ध्यान से सुनना आप, कि हरियाणा में कुछ लोग, जैसे होता था ना इच्छाधारी सांप, इच्छाधारी नागिन। आपने सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी, इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी सांप। तो उसी तरह के कुछ पत्रकार बने हुए हैं, इच्छाधारी सांप की तरह, इच्छाधारी नागिन की तरह। सांप भी निकलेंगे, उनको सपेरे कहो आप, इच्छाधारी सपेरे। उन्होंने कुछ पोस्टर बनाया, उन्होंने खबर की। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। और वो जो खबर की, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें लिखा कि नवीन जय हिंद दो जातियों को लड़ाने का एक्सपर्ट है, उसका इतिहास रहा है। भाई मेरा कौन सा इतिहास रहा है? मैंने दो जाति लड़ाई हूं। मैंने तो जब जाति लड़न लग रही थी, मैंने तो जब भी मेरी जाति हिंदुस्तानी कैंपेन चलाई थी। ध्यान से सुनना मैं जो बात कह रहा हूं। फिर उस इच्छाधारी सांप सपेरे पत्रकार ने एक पोस्टर बनाया, अकबुलाइन से बच के रहना, ये हरियाणा में पता नहीं क्या करवा देंगे। फिर कुछ लोगों ने पोस्टर चलाया और 20 डाल का अड़ंग बड़ंग हुआ, आप लोगों को पता होगा।
उसमें चलाया उन्होंने कि ये तो बीजेपी जो कहेगी सरकार वो जय हिंद करेगा और जो जय हिंद कहेगा वो सरकार करेगी। गजब बात है। मामला क्या था मेरे भाइयों, आप सबको पता होगा कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो मामला था, तो थोड़ा अगर पीछे जाओगे 8-10 दिन पहले, तो सबसे पहले आईपीएस पूर्ण कुमार की जो बात थी, जो सुसाइड हुआ था, सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले हमने ये बात उठाई थी कि इसकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिसको जो बात हमने उठाई थी, अगर आप उस डेट, कौन सी डेट थी माले, जिस दिन भी घटना हुई थी उसका अगले दिन की बात थी यार, उसी बात को लेके सारी दुनिया उसी बात को लेके कह रही थी कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ध्यान से सुनो ना आप मेरी बात को। अब वो सारी की सारी चीजें अलग अलग लोग बोल रहे थे, सब के सब लोग पॉलिटिकल लोग, फिर उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया गया और वो सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को पता हो, तो फिर कोई भी नेता हो चाहे पॉलिटिकल हो, जब हम भी होंगे तो हम भी ऐसा ही हो शायद, गिद्धों की तरह जैसे लाश पे राजनीति करते हैं वैसे ही हो रही थी वहां। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मामला सारा चलता रहा, तो हमने तो कहा था कि भी गलत हुआ है और इसके साथ निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए, यही तो कहनी चाहिए, और निष्पक्ष और न्यायिक जांच होके ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात बोली थी हमने कि भाई एक आधार सिर्फ सुसाइड नोट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो लिखना ना यार, मैं भी लिख के मर जाऊंगा, किससे होगा नाम, या और कोई मेरा नाम लिख के मर जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा भाई, या आप लोग क्या करोगे, आपका नाम आ गया तो किसी का भी कुछ भी हो सके। मैंने ये बात मतलब तरीके से कही थी, मैंने कोई किसी तरह की, मैंने कोई जाति पाती इसका कोई मतलब नहीं था। फिर चीज चली, ध्यान से सुनो ना आप, फिर संदीप जो लाठर है उसकी सुसाइड हुई है, तो वो भी गलत, और भाई वाई पूर्ण की हुई वो भी गलत, दोनों गलत है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि जान जाना तो बिल्कुल ही गलत है, किसी की भी इस तरह जान जाना। फिर क्या हुआ कि कुछ पत्रकार जो अपने आप को पता नहीं क्यों मानना है कि नहीं, मतलब वो जब कच्छी पहरा करते तो उस टाइम पे मैंने एमएमसी कर ली थी, उस टाइम पे मैं जेल में जा चुका था, वे पत्रकार की बात कर रहे हैं। वो पत्रकार कहते हैं कि जब संदीप कुमार वीडियो बना रहा था तो उसके सामने कोई आदमी खड़ा था, उसने उसकी आंखों से देख लिया, जैसे इच्छाधारी नागिन देखती थी, सपेरा नागिन की सपेरा हो गया, आंखों से दिख रहा है कि सामने कोई आदमी खड़ा है। तो मेरी एक तो सरकार से, शासन से, प्रशासन से डिमांड है कि ऐसे जो लोग थे उन लोगों को जांच में शामिल किया जाना जरूरी है, वो जांच में शामिल करो। वो फिर सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वो बता रहे थे संदीप लाठर जो है उसका जो सुसाइड नोट है वो ऐसे लिखा हुआ है जैसे बड़ा पॉलिटिकल है, मतलब जैसे कि कोई प्रेस नोट है। अब ना तो लाठर मेरी बिरादरी का, अगर बात बिरादरी की यार, ये तो जो मेरे को बताया गया कि जैन तो दो जातियों को लड़ाने का इसका वो इतिहास है, मैंने तो कोई लड़ाई नहीं भाई आज तक, मेरा तो पता नहीं, अगर कोई हो भी तो मैंने तो पता नहीं किसी का हो, कोई बता दो मेरे को। हमने तो हर आदमी के लिए लड़ाई लड़ी है, जब दलितों के घर घर रहे थे तो हम लड़े, और दुनिया भर के सफाई वाले हैं जो उनकी लड़ाई लड़ाए, और पता नहीं कितनी लड़ रखी यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक का मैं पता नहीं कितना इतिहास बता दूं, मुझे गाने की जरूरत है नहीं, जब ये अपने कच्ची में अपनी आज्ञा करते मुत्या करते तब की बता रहा हूं मैं बात। ये जो आजकल दलित चिंतक, तो एक दलित चिंतक पत्रकार है जो कि दलित पत्रकार, जो वो कह रहा है कि जय हिंद तो दो जातियों को लड़ाना चाहता है, जय हिंद तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वही कर रहा है, और जय हिंद जो कह रहा है वो बीजेपी सरकार कर रही है। देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं यार, गजब बात है, मतलब कसूती बात नहीं है यार, सोचो आप। अब उन लोगों को सिर्फ ये थी कि भी किसी तरह, मतलब बार बार पोस्ट कर रहे थे दो जातियों में तनाव हो रहा, कुछ नहीं हो रहा था, दो जातियों का तो रोड़ा ही नहीं। मैंने तो पहले दिन ये कहा था कि ये जातियों का रोड़ा नहीं है, ये भ्रष्ट बेईमान सिस्टम, कास्टिस्ट सिस्टम और ईमानदार सिस्टम की लड़ाई है, और कुछ है नहीं ये। लेकिन बनाया गया कि वो
दो जातियों की लड़ाई में आ जाएगी, ये तो जाट नॉन जाट हो जाएगा, ये तो जाट दलित हो जाएगा। सबसे पहले मन ने आगे कही थी हम नहीं होने देंगे भाई, ये कोई जाट नॉन जाट होने देना, जाट दलित होने देना। क्योंकि जो दलित हैं भाई हैं, चाहे वो अलग अलग जाए गांव, मैंने तो ये कहा था, खुद कहा था कि भुगतेंगे वो, और मैंने कहा था नहीं बिल्कुल नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है भाई, ये किसी की कोई गलती नहीं है। ये जो 2% मुश्किल से जो 2% लोग हैं जो जाति का जहर घोलते हैं, जातिवादी बात करते हैं, इनको टीआरपी जाति से ही मिलती है, इनसे बच के रहना है। तो कुछ नाग सपेरे बघेरे पत्रकार उन्होंने कहा कि आंखों से हमने देखा, संदीप की आंखों से, कि सामने कोई वीडियो बना रहा था। तो मैं इस बात को ध्यान से सुनना, इसे को रोहतक डीसी, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबको भेज देना कि उन लोगों की खोज करो जिन्होंने आंखों से देखा कि कोई और भी कोई आदमी था। उन्होंने कहा पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने किसी मतलब बता दिया, अपने आप ही सर्टिफिकेट दे दिए कि ये बड़ा अफसर था तो ये ईमानदार था, ये छोटा था तो ये बेईमान था, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। उन्होंने बता दिया कि डीजीपी, मतलब यार मेरा डीजीपी शत्रुजीत कुपीर मेरा रिश्तेदार है कि मैं तो आज तक मिला भी नहीं हूं भाई। मैं तो एसपी तभी, ये बिजरानिया मेरा रिश्तेदार है कि मैं तो एक बार मिला था, अपनी शिकायत लेके गया था एक बार, 8-10 महीने तक, 11 महीने तक था। फिर बताया उन्होंने कि भाई बीजेपी वालों के साथ इसके बड़े हुए, मेरे तो यार कांग्रेस वालों के साथ भी बहुत बढ़िया रिलेशन है, मेरे तो जेजेपी वालों के साथ भी बढ़िया, मेरे तो झाड़ूवाड़ा के साथ भी, मेरे तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसके लोगों के साथ मेरे बढ़िया रिलेशन नहीं है, मेरे तो सबके साथ है। तो उसने पूरी स्टोरी करी। अब जब मुख्यमंत्री आया वहां पे नवीन जैन बैठा था, अरे गजब है, अरे किस है कि मरे पर जाकर मैं तो 1000 से ज्यादा लोगों की जाके बैठा हूं, और कम से कम मैंने ऐसी जगह पर अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता पता नहीं कितने मिलने हैं, वो बोला जैन बैठा था वहां। मैं तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी था भाई। तो कहने का मतलब है कि कुछ काग, कुछ चील, कुछ गिद्धों को ये हजम नहीं हुआ कि ये मामला निमट कैसे गया, झगड़ा क्यों नहीं हुआ। रोड़े होने चाहिए थे, झगड़े होने चाहिए थे। मैंने तो सबसे पहले आके कहा था मैं नहीं होने दूंगा भाई, और हम वो नहीं है कि भाग जाएंगे, जगह छोड़ के भाग जाएंगे। अगर कोई चीज भी बात होगी तो हम बीच में खड़े होने वाले आदमी हैं, हम भागने वाले नहीं है। फिर उसने बताया कि ये तो बीजेपी का बड़ा आदमी है, मतलब जिस बीजेपी सरकार ने मेरा घर छीन लिया, मेरा तंबू तक तोड़ दिया, 1 दर्जन केस तक कर दिए, और इस ये जो पत्रकार है, ये पत्रकार पे एक केस हुआ था, दहाड़े मार मार कर रोया था, सारे देश में रुक के मारे थे, हाय मर गया मैं, हाय मर गया। मैंने इसको फोन करे थे, मैंने पूछने के लिए, जो मेरी वीडियो कटिंग कर करके ये पोस्टर चला रहा है भाई, तू ये वीडियो करा रहा है तो बता दे, ऐसा नहीं है कि मैंने अब ऐसे आया हूं। मैं फोन करे थे, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही आके भाई, अब बोला सारी मांगे मान ली, ये सारा स्क्रिप्टेड था। मतलब कोई आदमी यार स्क्रिप्टेड मर जाएगा, गजब बात है। और कोई आदमी किसी एसपी के लिए, डीजीपी के लिए मर जाएगा, गजब बात। अगर मान लो कोई आदमी एसपी डीजीपी के लिए मर भी गया 1%, ये भी मान लो, तो यार कोई इस देश में कोई मुख्यमंत्री है कि उसका कोई एमएलए अपने मुख्यमंत्री के लिए अपना हाथ भी कटवा ले, छोड़ दो हाथ नहीं, पंजा भी कटवा ले, मरना तो छोड़ दो, और कोई है तो भाई एक बार कटवा कर देख लो एक बार। या कोई और आदमी हो जिसकी वजह से कोई आदमी मर जाए, मतलब उसका कुत्ता भी मर जाएगा, आदमी तो छोड़ दो यार भाई, कुत्ता भी अगर किसी का मर जावे कि अपने मालिक के लिए, आजकल तो कुत्ते भी नहीं मरे यार, कुत्ते भी मालिक के ना पाड़ ले आज के दिन। तो अक डीजीपी और एसपी के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार हुई और उसको इस तरह से, और कह रहे हैं कि वो हत्या हो सकती है। तो भाई हत्या हो सकती है, हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं कि सारे पूरे के पूरे मामले की जांच करा लो, निष्पक्ष न्यायिक जांच करा लो, पता चल जाएगा। एडीजीपी का भी, आईजी का भी, एएसआई का भी, एसपी का भी, डीजीपी का भी, सबका करवा लो यार। हम यही तो कह रहे हैं शुरू से। अब बिना जांच के किसने लपेटोगे? कल मैं मर जाऊंगा, मैं किसी का नाम लेकर मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, मैं परेशान किसी और चीज से हूं और मैं सुसाइड कर लूं, या मेरा नाम लेगा कोई और मर जाएगा। मेरे तो बहुत फोन आए हैं, मेरे तो भी 2-3 पुलिस वाला ये फोन आ रहे हैं, अगर भाई साहब हम बहुत परेशान हैं,
कोई बता रहा है कि अधिकारी ने तंग कर रखे, कोई बता रहा है मंत्री ने तंग कर रखे, कोई बता रहा है किससे ने तंग कर रखे हैं। मैं तो कहूं मेरे भाइयों मेरे तो आ जाओ, खाओ पियो रो मौज करो, मर कर लड़ाई नहीं लड़नी है, लड़कर मरना है। लड़कर मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मर कर नहीं लड़ना है, लड़कर मरना है। तो भाई मेरे को इस तरह का टैग बना दिया, आप किस तरह बताओ ये जातिवादी है। यार मेरी कौन सी बिरादरी का है? और जो आदमी इसको बना रहे थे कि ये जाट और नॉन जाट मामला है, यार 14 आदमी है उसमें, ब्राह्मण बड़ी है, पंजाबी, ठाकर, यादव, सारी बिरादरियां के नाम है उसमें एफआईआर में। अब कोई ना बोला तो मैं क्या करूं? मैं तो सबके लिए बोला हूं, मैं तो यार पंजाबियों के लिए बोला। शत्रुजीत कपूर पंजाबी है, वो ढिल्लो तो सरदार है, जट सिख है भाई वो। और को नाम थे रे, वो पीके अग्रवाल डीजीपी रह रहा था, वो बढ़िया है। वो मनोज यादव जिसका पहला नाम लिख रखा है वो यादव है, ओबीसी है। और एक वो माटा माटा कोई डीजीपी है, वो तो दलित ही है, पता चला कि दलित ही है उसमें। वो जिसपे सब लगा दिया SC/ST की, शुक्र है अफसर आप SC/ST लग गया, निचर लगा जाता जब भी भीतर जेल में गिरते हैं। मेरे पे तो लग गया था, मैंने बेरा है सारे अफसर नीचे तो ऊपर SC थे भाई, ला दिया था मेरे पे। लेकिन SC एक भाई था सच्चो जिसने कही थी कि नहीं भाई गलत है, नहीं लगना चाहिए, वो भी SC भाई था। तो भाई मेरे पे जो आरोप है मैं तो वो बता रहा हूं कि मैं एक्सपर्ट हूं दो जातियों को लड़ाने में। मैं जातियों की जय तो बोल सका, अपनी जात की जात कति 100% कति शुद्ध प्योर 100% ब्राह्मण है, कति असली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम तो किसी दूसरी जाति को गाली नहीं देते, दूसरे की जय बोल देंगे भाई, हम गाली तो नहीं देंगे। इन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि यार यो जाटा की क्या तहमाती करे है। यार इसमें जाट का मामला कौन है मेरे भाई? सिस्टम का मामला है। एक परेशान था आदमी, और जो कुछ लोग, कुछ क्या हो गया कि यहाँ समाज, हर समाज की बात है, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, नेताओं और पार्टियों की गुलामी करनी, गल्लागिरी करनी, गल्लागिरी समझो ना, मैं वो वर्ड भूल नहीं सकता, गल्लागिरी करते हैं। कुछ पत्रकार हैं, उनका काम पत्रकारिता नहीं, पार्टी की गल्लागिरी करेंगे, नेता की गल्लागिरी करेंगे, पैकेज मिलते हैं बड़े बड़े, उनकी भी गलती नहीं है यार, उनको भी घर चलाना पड़ता है। लेकिन यार न्यू तो देख लिया यारो, कम से कम के मुद्दा क्या है, कितना सेंसिटिव, उसके ऊपर क्यों वो करो भाई। मेरे को इस तरह से बताएगा कि वो भी जय हिंद भी बैठा हुआ। अरे जय हिंद तो यार बैठा था, जय हिंद ने तो, मन ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना करी इसके ऊपर, तो संजय लाटर की आवाज उठाई, मैंने तो आईपीएस के मामले में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कोई भी ना बोला था। उसके बाद किसी ने बोलना शुरू करा था, नोट कर लो निकाल लो डिटेल, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है यार, निकाल लो सारे नेताओं की, मेरी भी निकाल लो, मैं तो कोई नेता भी नहीं हूं भाई। मेरी शिकायत आने लग रही है मेरी, और उससे उसकी खुद की जातियां गई। अगर मैं जाट हूं, मैंने जाट मंत्री तंग कर रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण मंत्री तंग कर रहा है, मैंने ब्राह्मण अफसर तंग कर रहा है, मैंने जाट है हूं, जाट है कर रहा हूं। ये तो यार सिस्टम है, हर आदमी ताकतवर निचर लेना, कोई घटिया आदमी हमेशा तंग करेगा, ठीक आदमी नहीं करे आ रहे। मैंने तो यही तो कही है भाई कि उसकी एफआईआर के आधार पर, जो एफआईआर हुई है ADGP जो अपने पूर्ण कुमार जी हैं, तो उसी आधार पर इसकी हो जाए, बस वो होगी क्या बात है, जांच हो जाएगी, जांच के बाद पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है, कर लो जांच। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना मैं SC हूं तो मैं इस चीज का ये, यार वो SC तो फिर वो तो 20% पर, हरियाणा में तो 80% लागू, OBC पे बहुत है, कुमार पे भी, सोनार पे भी, लोहार पे भी, पंजाबी, बाणिया, यादव, गुज्जर, ब्राह्मण, जाट, सारी कोई सी भी बिरादरी है, सबके ऊपर लग गए SC/ST तो भाई बताओ किस पर नहीं लागता।
तो कुछ मतलब मेरे को आजकल चलो ठीक है सोशल मीडिया पे तो चलो भाई ठीक है, कुछ लोग पे के होते हैं, कुछ लोगों की होती है पोस्ट में तेरे को एक दूध की थैली मिल जाएगी, तेरे को एक चाय का कप के हिसाब के रुपये मिल जाएंगे, तू इतनी पोस्ट डाल दे। छद्म बुद्धिजीवी, छद्म अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम बड़े निष्पक्ष हैं। सबसे खतरनाक पता है कौन लोग आज के दिन? अगर कोई अपनी पार्टी की जय बोल रहा है, वो उसका कितना है, कोई कट्टर है, चाहे कोई बीजेपी का कट्टर है, चाहे कांग्रेस का है, इन लोगों का जेजेपी, आम आदमी, किसी का भी, वो गलत नहीं है। सबसे खतरनाक ही सोसाइटी के लिए वो लोग हैं जो अपने आप को सो कोल्ड में बुद्धिजीवी, निष्पक्ष, निष्पक्ष पत्रकार, और जो साले सबसे ज्यादा वो डील करते हैं, सबसे बड़े पैकेज वो लेते हैं। ऐसे ऐसे जो गड़वे हैं, गड़वे मतलब समझते हो ना, जो बचते रहते हैं, मतलब आप बात को समझ जाओ मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो बचते रहते हैं। लेकिन वे जो गढ़वे जो बचते, रागनी वाले गढ़वे की बात कर रहा हूं मैं, और अदरवाइज मत लेना इस चीज को, गढ़वे। तो उन गढ़वों में हर तरह के लोग हैं, पत्रकार भी हैं, वैसे भी लोग, वो पैकेज लेके बचते हैं। यार मन ने मतलब मैंने तो लड़ाई अगर जितनी भी लड़ी है अपने 20-21 साल के जीवन में, सबसे ज्यादा लड़ाई मैंने तो उन लोगों के लिए लड़ी है जिनके लिए कोई नहीं लड़ता, जो गरीब है, कमजोर है। वो बिरादरी तो हमने देखी नहीं हो, एससी था, बीसी था, की था के नहीं, जर्नल था, हमने हो ना देखा। अरे हर बिरादरी के आदमी है यार, हर बिरादरी में है ये नरे जाट बामन आड़ा सफाई कर्मचारी लाग रहे हैं, मेरे दुर्ताओं है, मैंने तो बेरा है, निरे बनिया रेडी लावे हैं निरे पंजाबी रेडी लाओ, ये तो सरुण है, सो कोल्ड है, ये निरे गुज्जर है, ठाकर है, ये जितनी भी सरुण का सो कोल्ड नुगा सरुण है, हमें ये दिहाड़ी करते हैं भाई। ये कोई वो थोड़ी है नरे से जानो हूं मैं, जिन्ने 80 है नरे सेक्टर में बड़े बड़े 1000-1000 गज की कोठी है, तो उनका क्या वो होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूं, कुछ लोग हैं आजकल रेट, पहले 2 रुपये होता था, आजकल 5 रुपये रेट हो रहा है कि आप कमेंट करो हमारे अकॉर्डिंग, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, XYZ जो भी, आजकल 5 रुपये हो रहा है। कुछ लोगों ने एक दूध की थैली कर रखी है डबल टोन्ड की, अब तुम डबल टोन्ड कर दो उसकी चल जाए, किसी को आइसक्रीम खिला देते हैं, किसी को एक अंडे का है, एक अंडे में एक अंडा मिलेगा आपको एक कमेंट के लिए, या एक अलग अलग तरह के पैकेज हैं। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, हमने एक IPS अफसर था, सारा देश उड़े जा रहा था, दुनिया भर के लोग नेता आगे उड़े। अगर हमने नवीन जैन ने अगर संदीप लाठर की आवाज उठा दी तो उसमें यार क्या समस्या होगी? मैंने कोई गलत तो आवाज उठाई नहीं। संदीप लाठर या पूर्ण कुमार वो आत्मा होली, आत्मा तो यार उनको तो नमन करना चाहिए, आत्मा है, छोड़ो के गुण गलत था ठीक था उसकी, और इसके अलावा तो जांच पड़ताल करवा लो यार, पता तो चल जाएगा। कोई नु कहे बोला इनकी संपत्ति, अरे संपत्ति करवा लो जांच, जो जो जांच होनी है वे करवा लो सारी यार, कोई बात नहीं है। कोई भी गलत था ठीक था वो तो चले गए, भगवान के प्यारे हो गए बेचारे, उनके बारे में क्या बोलना है। लेकिन मैं उन लोगों को बात कर रहा हूं कि इसको कोई जाति है वो ना दिया जाए, कोई किसी का नहीं होता, जो पैसे वाला है वो पैसे वाला ही है, जो पावर वाला है उसका दूसरा भाई मनमाना सग्या भाई, उसी की बिरादरी का छोड़ दो, उसका सग्या भाई रे रेमाटी हो रहा हो। दुनिया भर के एग्जाम्पल है यार, माँ बाप ने लोग छोड़ जाए यार, छोड़ो ना तुम जात बिरादरी की बात है। तो कुछ लोगों को पेट में ये मरोड़े हुए कि रोड़ा कुछ नहीं हुआ यार, कुछ ना कुछ रोड़ा होना चाहिए था। अब यार मेरे कहने से तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नहीं आया होगा, और नायब सिंह सैनी आ गया तो मेरे कहने से तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब नहीं आए होंगे, या और दूसरी पार्टियों जो भी लोग आओ मेरे कहते थोड़ी आएंगे। आज जो उड़े जो चलाने में जो लोग आ रहे थे वे मेरे कहते थोड़ी आ रहे थे भाई। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं, मैं उन लोगों को सो कोल्ड, मैं उन जो इच्छाधारी नागिन की तरह जो इच्छाधारी सांप या इच्छाधारी सपेरे पत्रकार बने हुए हैं, उनको मैं ये कह रहा हूं, अब कुछ भी बोलो तो ध्यानतर समझ के बोल रहा, ठीक है, वो ठीक रहेगा, है ना। और
अब बोलो, अगर कोई हमारे में कमी लग गया है तो बिल्कुल खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अच्छा लगेगा, हाँ बढ़िया बोला। लेकिन बिना तथ्य तोड़ मरोड़ के बातें रखोगे तो फिर तोड़ा मरोड़ा भी जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। ये मैं जानकारी लिए बता रहा हूं, तो हम भी तो तोड़ मरोड़ सकते हैं ना फिर। इसलिए काफी मैं साथियों को ये बताना चाहूं कि भाई हमने कभी किसी जाति बिरादरी देख कर नहीं करे। मेरी मेरी गल 10 आदमी है, 20 आदमी, 50 है, 100 आदमी है, लाखों हजारों तो मेरे साथ है नहीं, 10 20 50 100 हैं। तो हमने कभी बिरादरी नहीं देखी। जो मेरे साथ रहे हैं जिंदगी में उनसे पूछ लेना, हमने कभी जाति का कोई लेना देना रखा नहीं। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोनों आत्माएं स्वर्ग में है, हम लोग नरक में है। वे चली गई है, उसकी जांच और उसकी पड़ताल होनी चाहिए। यहाँ डिसाइड मत करो ले लेगा किसी का पैकेज, ये डिसाइड मत करो कि यहाँ डीजीपी चोर था, एसपी चोर था, एएसआई चोर था, डीजीपी चोर था, कौन था कौन नहीं है, ये जांच पड़ताल बताएगी। और हम जब राजनीति में नहीं है, पार्टी में हूं, आज कांग्रेस में होता तो कांग्रेस की जब बोलूंगा, कांग्रेस के हिसाब से बात करूंगा, बीजेपी में होता है बीजेपी में। तो इसलिए हमने बीजेपी कांग्रेस का कोई एआई महीने एक कांग्रेस का होता था, एक बीजेपी का। हमने लड़ाई लड़ी है, पिछले 20 साल से लड़ी है। 20 साल न भूल जाओ तो पिछले 5 साल ने याद रख लो। हमने कभी ये नहीं देखा कि बुढ़ापा पेंशन थी तो कौन सी बिरादरी, खेल कोटा था तो कौन सी बिरादरी का, सफाई कर्मचारियों ने अगर तनख्वाह नहीं मिली, अगर हटाए गए उनके लिए लड़ना तो कौन सी बिरादरी के थे। अगर दलितों के घर गिर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि दलितों के घर है किसके हैं, तो उनके लिए लड़ाई ऐसी छोटी नहीं लड़ रखी है, ठीक है ना। हाई कोर्ट तक के बड़े बड़े, जहां पे कोई बड़े बड़े नेता अपने आपको सो कोल्ड मानना है, वे उड़े आवे बिना थे, हाई कोर्ट का मामला है, हम जा खड़े हुए थे। इसलिए कृपा करके मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, आदमी देखा करो, ये जाति देखोगे जब तक, और ये जहर तुम्हारे अंदर से जब तक नहीं जाएगा ऐसे चल। हाँ, किसी को दूध की थैली मिला है, किसी को 5 रुपए मान लो कमेंट के मिला है और कुछ मिला है, वो आपकी दिहाड़ी है, वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका काम है, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। वो आपका काम है कि भाई पार्टियों ने कुछ लोगों को पैरोल पर रख रखा है, नेताओं ने अपने लोगों को रख रखा है कि आपको इस हिसाब से, क्योंकि मैं सारी चीजें देख चुका हूं, मैं रह चुका हूं, है ना। तो इसलिए मेरी यही कहने की बात थी, ज्यादा नहीं। मैं कुछ चीजें हैं मैं वो दिखाना नहीं चाहता, मैं नहीं तो ये दिखाऊं, मैं दिखा भी देता सारी चीजें एक निकाल के। तो इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ एक 36 बिरादरी के अलावा भी 37वीं बिरादरी है, जो गरीब है वो सब बिरादरियों से अलग हट गया, उसकी कोई वो नहीं है, बेचारे ने उसने कोई नहीं पूछता, जो कमजोर है कोई गरीब है। तो इसलिए और तो मैं क्या कहूं मेरे भाई। और जो हरियाणा पुलिस वाले लोग हैं, एक ऐसा तो है नहीं सारे के सारे चोर हैं, और अगर हरियाणा पुलिस ने अगर किसी का शोषण किया है ना, कोई नेता अगर कहने लग जाए तो अगर किया है तो सबसे ज्यादा जय हिंद का किया, सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा लट, सबसे ज्यादा जेल में जय हिंद को ही डाला है और किसी को नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहना आ जाए ये सारे के सारे चोर हैं, ये न्यू है, ये ना। डिपार्टमेंट का आदमी ही बताएगा, डिपार्टमेंट के आदमी की कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन हम तो उसके बावजूद कह रहे हैं जांच पड़ताल करो, सारी चीज करो। मेरे जितने लठ मार रखे हैं किसी के शायद पिछले 20 साल में तो नहीं लगे होंगे, कोई हो लगा हो तो मेरे सहम ही आ जाओ, कोई बता दो मैं हूं नेता, मेरा वो लठ मार रखे हैं, मेरे तो डॉक्यूमेंट में है यार, वे तो मेरे तो फोटो वीडियो भी पा जाए, सारी चीजें। तो इसलिए हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो हम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन क्रांतिकारी उधम सिंह, मदनलाल दिगड़ा, यार हम लोगों के लिए वो कर रहे हैं, हम भी कर लें ये पैकेज वैकेज, हमने भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए ये जो भी है इन साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा खवाओगे तो फिर मेरे को ज्यादा बोलना पड़ेगा, इतना ही काफी है समझने के लिए। समझ जाओगे ठीक है, ना समझोगे तो कोई बात नहीं, हम भी बहुत बदतमीज है। जय हिंद भाई, जय भोलेनाथ।